हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम संधि का आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें शानदार संधि का ट्रिक देखेंगे और बेहतरीन सवाल देखेंगे जो कई एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप सभी को, जो सीधा आने वाले एग्जाम में आप सभी का छपने वाला है। तो चलिए देखिए आज के इस सेट में कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 आज संधि का अगला क्वेश्चन। तो पहला सवाल शुरू होता है, लिखा है पवन का इनमें से कौन सी संधि है। पवन में जो है वो कौन सी संधि होती है। तो पवन का जो होता है पो जोड़ अन होता है संधि विच्छेद, और इसका जो प्रकार पूछा गया तो याद रखेंगे आयादी संधि इसका क्या है, राइट आंसर। दूसरा का राइट आंसर बताना है, लिखा गया उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बताइए कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स प्रयुक्त होती है यहाँ पर उज्ज्वल में व्यंजन संधि। क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग बताइए इसका विच्छेद क्या होगा। तल्लीन का जो राइट आंसर होगा वो तत् जोड़ लीन होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो अन्वेषण का होता है अनु जोड़ एसन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो फ्रेंड्स हर टॉपिक में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यही सवाल 100 में से आपका सीधा एग्जाम में छपेगा। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो होता है आप सभी के सामान्य हिंदी के लिए, इसलिए इसे आप लोग जरूर याद करके जाइए अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया है, लिखा यन संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है बताइए। यन संधि जो होता है वो स्वर संधि से होता है संबंधित, ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। नवोढ़ा का याद रखेंगे नव जोड़ उढ़ा, ऑप्शन सी राइट आंसर करना होगा। और अगला सवाल आप सभी का 7 नंबर सवाल दिया है, लिखा है जगन्नाथ शब्द में सही संधि बताइए कौन सी होती है। तो जगन्नाथ का सही संधि जो होता है वो व्यंजन संधि। जगत जोड़ नाथ इसका क्या है, तो संधि विच्छेद होता है। तो क्वेश्चन 8 लिखा गया है, व्याप्त में कौन सी संधि होती है बताइए। तो व्याप्त में भी यन संधि होगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, लिखा गया उन्नति का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो याद रखेंगे उन्नति का होता है उत जोड़ नति। क्वेश्चन 10 लिखा गया है, प्रति छवि का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स प्रति छवि का होता है प्रति जोड़ छवि होता है। अगला क्वेश्चन 11 लिखा गया है, लिखा है प्रणाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रणाम का राइट आंसर ऑप्शन ए करना होगा, प्र जोड़ मान यहाँ पर राइट आंसर करना है। क्वेश्चन रहेगा 12 में, लिखा गया प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का होता है प्रति जोड़ अक्ष। नेक्स्ट सवाल 13 लिखा गया है, स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वेच्छा का होता है सु जोड़ इच्छा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल 14 है, बताना है सरोज का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स सरोज का होता है सरह जोड़ ज, विसर्ग संधि का होता है। तो अगला सवाल 15 नंबर होगा, जहां पर मनोहर का संधि विच्छेद पूछा है। तो मनोहर का होता है याद रखेंगे मनः जोड़ हर, ऑप्शन ए होगा। तो अगला सवाल 16 है, लिखा है जगदीश का संधि विच्छेद बताइए। तो फ्रेंड्स जगदीश का होता है जगत जोड़ इस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का संधि विच्छेद पूछा है क्या होगा। संविधान का होता है सम जोड़ विधान। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो संस्कृति का याद रखना है सम जोड़ कृति करना होगा, ऑप्शन बी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर सवाल दिया है, लिखा यशोदा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा।
तो यशोदा का होता है यशः जोड़ दा। अगला सवाल 20 है, लिखा है अंतरात्मा का संधि विच्छेद करिए क्या होगा। अंतरात्मा का होता है अंतः जोड़ आत्मा। नेक्स्ट सवाल 21 लिखा गया है, अंततो गत्वा का संधि विच्छेद करिए क्या है। तो अंततो गत्वा का होता है अंततः प्लस गत्वा होता है, ऑप्शन ए होगा। और अगला सवाल यहाँ पर 22 दिया है, प्रत्यक्ष में संधि कौन सी होती है, ये पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष में जो होता है यन संधि करना होगा। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 23 नंबर लिखा गया है, यदि छोटी ई, बड़ी ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है। याद रखना है वहाँ पर यन संधि होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, लिखा है मनोविज्ञान में संधि बताइए कौन सी होती है। मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञान में होता है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आज का यहाँ पर अंतिम सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इस सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका आंसर हमने कई बार डिस्कस किया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो शाम 7 बजे आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी होता है, तो आप लोग वहाँ भी प्रतिदिन जुड़ सकते हैं, जहाँ पर टोटल 85